नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। आज का इतिहास। 196 साल पहले आज के दिन शुरू हुआ था दुनिया का पहला हिंदी अखबार। 19 महीने बाद ही करना पड़ा था बंद। नई दिल्ली। 196 साल पहले आज के दिन शुरू हुआ था दुनिया का पहला हिंदी अखबार। 19 महीने बाद ही करना पड़ा था बंद। 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। 8 पेज का ये अखबार हर मंगलवार को निकलता था। कानपुर में जन्मे और पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। उदंत मार्तंड ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मुखर होकर लिखता था। इस वजह से अखबार कंपनी सरकार की आंखों में खटकने लगा और सरकार ने अखबार के प्रकाशन में कानूनी अड़ंगे लगाना शुरू कर दिए। कंपनी सरकार ने मिशनरियों के पत्र को तो डाक वगैरह की सुविधा दे रखी थी, लेकिन उदंत मार्तंड को यह सुविधा नहीं मिली। आखिरकार आर्थिक परेशानियों और कानूनी अड़ंगों के बाद 19 दिसंबर 1827 को केवल 19 महीनों के बाद ही अखबार को बंद करना पड़ा। वैसे भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत 29 जनवरी 1780 के दिन हुई थी। तब एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट हिकी ने अंग्रेजी में कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र शुरू किया था। ये भारत के साथ ही एशियाई उपमहाद्वीप का किसी भी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद धीरे धीरे भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ। बांग्ला, फारसी और उर्दू भाषा में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। 1981 बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की हत्या। उनके पास काली साड़ी में उनकी पत्नी खालिदा जिया है, जो आगे चलकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 29 मई 1981 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान का चटगांव जाने का प्रोग्राम बना। इसके 4 दिन पहले उन्होंने चटगांव के जीओसी मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंजूर का तबादला कर दिया था और साथ ही आदेश दिया कि उन्हें लेने जनरल मंजूर एयरपोर्ट पर नहीं आए। मंजूर उस इलाके के सबसे बड़े सैनिक अफसर थे। राष्ट्रपति के इन दोनों फैसलों से वे नाराज थे। सुरक्षा बलों को मंजूर की नाराजगी की भनक लग चुकी थी। सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति को चटगांव जाने का कार्यक्रम टालने का आग्रह किया, लेकिन जिया नहीं माने। वो चटगांव पहुंचे। 30 मई की अलसुबह करीब 3:30 बजे हमलावर सर्किट हाउस की तरफ रवाना हुए। यहीं पर राष्ट्रपति जिया ठहरे हुए थे। अंदर घुसते ही हमलावरों ने हैंड रॉकेट से सर्किट हाउस पर हमला किया। इसके बाद ग्रेनेड, मशीनगन और रॉकेट से हमले होने लगे। इसी बीच राष्ट्रपति जिया एक कमरे से निकलकर बाहर आए और हमलावरों से बांग्ला भाषा में पूछा, तुम क्या चाहते हो? तभी एक हमलावर ने मशीनगन से जिया पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। जिया की मौके पर ही मौत हो गई। केवल 20 मिनटों में ही बांग्लादेश के एक सैनिक राष्ट्रपति को उनकी ही सेना के जवानों ने मार दिया। शेख मुजीब उर रहमान के बाद जिया दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या हुई। 1896 पहला रोड एक्सीडेंट। बात 30 मई 1896 की है। इसी दिन इतिहास का पहला ऑटोमोबाइल व्हीकल सड़क हादसा हुआ था। एक तरफ न्यूयॉर्क के हेनरी वेल्स अपनी गाड़ी लेकर घर से निकले, वहीं दूसरी तरफ एबलिंग थॉमस अपनी साइकिल लेकर घर से निकली। दोनों ही नहीं जानते थे कि उनके साथ एक दुर्घटना होने वाली है, जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। हेनरी की गाड़ी बेकाबू हो गई और सामने से आ रही थॉमस की साइकिल से जा टकराई। टक्कर से थॉमस का पैर फ्रैक्चर हो गया। 1889 मॉडर्न ब्रा का आविष्कार हुआ। 1911 में हरमिनी कैडल ने पहला स्टोर खोला था। आज ही के दिन 1889 में पेरिस फैशन शो में फ्रांस की हरमिनी कैडल ने आधुनिक ब्रा पेश की। इसके पहले महिलाएं कोर्सेट पहनती थीं। इनमें नर्म लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे पीछे कमर पर कई सारी डोरियों से बांधा जाता था। पेरिस फैशन शो में कैडल ने कोर्सेट को 2 पीस में बांट दिया और इस तरह मॉडर्न ब्रा की शुरुआत हुई। 1914 में न्यूयॉर्क की मेरी फेल्प्स ने 2 रुमाल और 1 रिबन की मदद से ब्रा बनाई। उन्होंने इसका पेटेंट भी हासिल किया और इसे बैकलेस ब्रा कहा गया। ये हल्की, नर्म और ज़्यादा कंफर्टेबल थी। उसके बाद ज़रूरतों और कंफर्ट के मुताबिक ब्रा में कई बदलाव होते गए। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।